हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का 2012 का 18 का क्वेश्चन पेपर। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज जीरो। एक्स वाई रियल है। सी वेक्टर दे रखा है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ए क्रॉस बी। इफ मॉड सी इज टू एंड द वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा विद बोथ ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा। न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, ठीक है ना। तो कोई इंटीजर वगैरह आंसर आ रहा होगा, वो बताना है। तो जो इस तरह के सवालों में मैंने आपको बताया कि दोनों साइड अपन डॉट ले लें, विद ए डॉट विद बी, दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर दें, इस तरह के हथकंडे अपन अपनाते हैं। तो ठीक है, मॉड सी रखा है तो मॉड बाद में ले लेंगे, पहले अपन डॉट ले लेते हैं ना। तो दोनों साइड डॉट ले लिया, दोनों साइड डॉट ले लिया विद ए, ठीक है। कितना आएगा, सी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इंटू वाई प्लस ए क्रॉस बी का डॉट विद ए, ठीक है भाई। सी डॉट ए, सी डॉट ए कितना आएगा, मॉड सी, वो कितना है 2, मॉड ए 1 इंटू एंगल कितना है अल्फा, कॉज अल्फा है ना। तो एक्स ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो एक्स आ जाएगा, ये बाकी सब जीरो जीरो आ जाएंगे ना। तो एक्स कितना आ गया अपना, 2 कॉज अल्फा आ रहा है एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो जो सिमिलरली अपन ने डॉट विद बी लिया, डॉट विद बी ले लिया तो कितना आ जाएगा, सी डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स इंटू ए डॉट बी, एक्स इंटू ए डॉट बी प्लस वाई इंटू बी डॉट बी। और बच्चों डब्बा आ जाएगा ना बॉक्स, ए क्रॉस बी का वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो उसका डॉट विद ए और बी के साथ जीरो आएगा। चाहे डब्बे से देख लो, ए बी, ए का डब्बा जीरो, ए बी, बी का डब्बा जीरो। तो कितना आ जाएगा वाई, यह जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है जी। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों साइड मॉड लिया, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ए। दो वेक्टर बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, है ना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दोनों का मॉड बराबर तो वेक्टर बराबर जरूरी नहीं है। स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। और जो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसी वेक्टर का डॉट विद यही वेक्टर है ना, एक्स ए प्लस डैश डैश का डॉट विद एक्स ए प्लस डैश डैश। ए प्लस बी प्लस सी का डॉट विद ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी ट्वाइस ए डॉट बी ट्वाइस बी डॉट सी ट्वाइस सी डॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना। तो बच्चों इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए डॉट ए, वाई स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस जो ए डॉट बी आएगा 2 इंटू एक्स ए डॉट वाई बी जीरो, 2 इंटू वाई बी डॉट ए क्रॉस बी जीरो, क्योंकि बी डॉट ए क्रॉस बी जीरो, 2 इंटू एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो। तो टेकन टू एट ए टाइम वाले सारे टर्म जीरो क्योंकि ऑर्थोगोनल है, आप समझिएगा। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो ए का डॉट विद दिस, बी का डॉट विद दिस और ए डॉट बी, वो सब जीरो आ गए। हाँ जी, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, यहाँ से देखो आप 2 कॉस है ना, तो 2 कॉस अल्फा का स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर कितना है 1 है, वाई स्क्वायर 2 कॉस अल्फा का स्क्वायर है ना। अच्छा मॉड ए क्रॉस बी, अच्छा भाई ए और बी यूनिट वेक्टर तो ए डॉट बी जीरो। आपको एक रूल पता होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बराबर होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, है ना। बेसिकली लिखा है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ए डॉट बी का स्क्वायर अगर ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि एंगल 90 है, मॉड ए मॉड बी साइन 90, तो कितना आएगा मॉड ए 1 मॉड बी 1 साइन 91, ठीक है। और एन कैप अगेन उसका मॉड कितना है 1 है, तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, चाहे आप यहाँ से देख सकते हो। डॉट जीरो है तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, तो यही आपका आ जाएगा। खैर मॉड सी कितना था 2 था, 8 कॉस स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर 8 कॉस स्क्वायर अपने को बनता हुआ दिख रहा है क्या, 8 कॉस स्क्वायर अपने को बनता हुआ दिखा। हाँ यहाँ पर दिख रहा है क्या अपने को,
ये वाले पार्ट में अपने को दिख रहा है क्या बन गया 8 कॉस स्क्वायर दिख रहा है क्या अपने को 8 कॉस स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो 4 माइनस 1 3 अपना आंसर ठीक है भाई तो इस सवाल का आंसर है 3 ओके बच्चों ना बाय